हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो पेनफुल टॉपिक है, साथ ही आप लोग को अलर्ट करने वाला, अवेयर करने वाला और सोचने के लिए मजबूर करने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आजकल रोज़ाना न्यूज़पेपर में, टीवी पर एक न्यूज़ देखते हैं कि किसी ना किसी शहर में किसी ना किसी बच्चे ने या स्टूडेंट ने या हम कहें एडोलेसेंट ने सुसाइड कर लिया और हम डर जाते हैं, हम चिंता करते हैं, बात करते हैं, अपना स्टेटमेंट पास करते हैं और अपने बच्चे की तरफ देखते हैं और भगवान का धन्यवाद देते हैं और चैप्टर क्लोज़ कर देते हैं। लेकिन आपके चैप्टर क्लोज़ करने से या केवल आपका अपने घर में बैठकर बात करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता, क्योंकि वो जलता हुआ सवाल वहीं का वहीं होता है कि ऐसा क्या हो गया था कि एक छोटा सा मासूम मन किस बोझ पे दब गया कि उसको जीने से ज़्यादा मरना आसान लगा। जो उम्र हंसने, खेलने, खाने, भागने, दौड़ने की थी, वो मरने के लिए तैयार हो जाता है और एफर्ट कर लेता है, कूद जाता है। ये कैसे हो गया? तो फ्रेंड्स, हम आज सुसाइड पे ही बात करने जा रहे हैं कि बच्चे आजकल इतना ज़्यादा सुसाइड की तरफ क्यों जा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है। फ्रेंड्स, सुसाइड जब कोई करता है तो एक्चुअली हर कोई सुसाइड करते टाइम उस इम्पल्स के टाइम पे जीवन नहीं ख़त्म करना चाहता। बड़े तो फिर भी इसलिए करते हैं कि ठीक है यार, इस लाइफ से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, वो एक 4th क्लास की बच्ची, एक 11 साल का बच्चा, एक 12 साल का बच्चा, जो यही नहीं जानते कि लाइफ का मतलब क्या होता है, वो उनके तो थॉट में ही होता ही नहीं है कि लाइफ मतलब इतनी लंबी, इतना स्ट्रगल, इतना पेन, वो तो जानते ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि छोटे बच्चे सुसाइड करते हैं उस वक्त, उस पल, उस इवेंट, उस मोमेंट या उस जो भी चीज़ हुई है उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए। क्योंकि उन्हें लगने लग जाता है कि सब क्या सोचेंगे, मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं कैसे जीऊँ, मैं इसको फेस कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, किससे बात करूँ, कैसे छुटकारा पाऊँ, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, मैं किसी से कहूँगा तो सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि शायद ये सिर्फ मेरे साथ ही है। ठीक है, तो और शायद एक मैं ये कहूँगी कि पेरेंट्स भी बच्चों पे जैसे बोझ डाल देते हैं ना कि ये है इसलिए मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ या रह रही हूँ, मुझे तुम्हारे कारण कमाना पड़ रहा है। बच्चे को लगता है कि शायद इस घर की या इस मतलब सब चीज़ों की समस्या का कारण मैं हूँ। तो वो सोचता है कि अगर, क्योंकि वो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है, तो वो सोचता है कि अगर मैं ही मर जाऊँ, मैं यहाँ से हट जाऊँ, तो मेरे मम्मी पापा की लाइफ अच्छी हो जाएगी, मेरी मम्मी को इतना कमाने नहीं जाना पड़ेगा और मम्मी पापा आपस में खुश रह पाएंगे, तो मैं ही कारण हूँ। तो वो सोचता है इस कारण को ही हटा दो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण कि बच्चे उन चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को ख़त्म करना चाहते हैं। अब इसको जो कहते हैं, इसको हम कहते हैं एस्केप माइंडसेट, मतलब किसी चीज़ से दूर भाग जाना। लेकिन आपको भी पता होगा कि दूर भाग जाने से समस्याएं तो दूर नहीं जाती ना। हम कई बार कहते ही हैं ना कि अगर कबूतर आंख बंद कर ले तो बिल्ली थोड़ी ना चली जाती है, बिल्ली वहीं होती है और वो झपट्टा मार के उसको पकड़ लेती है। तो बस बच्चे भी उस सोचते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि वो उस ट्रैप में फंसे ही रह जाते हैं। तो हम लोग को इस चीज़ पे इसलिए बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे मासूम बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। समय बदल जाता है तो कारण भी बदल जाते हैं, रेमेडीज़ भी बदल जाती हैं, आपका बिहेवियर का तरीका भी बदलता है। तो हम लोग इसीलिए इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा एक सोचता है परमानेंट सॉल्यूशन फॉर टेम्परेरी प्रॉब्लम लेने की सोच लेता है। खैर चलिए हम बात करते हैं। अब सुसाइड के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे इमोशनल डिस्कनेक्ट, मैंने बताया कि फैमिली डायनेमिक्स ही ऐसे हैं कि बच्चा अपने पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट फील करता है। उसमें भी 2 चीज़ होती है, क्योंकि आजकल पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं हम तो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखते हैं। तो मैंने देखा कि या तो ओवर पेरेंटिंग हो रही है, ओवर पेरेंटिंग कि इतना ज़्यादा बच्चे के पीछे पड़े रहते हैं कि पूरी तरह से उसको अंडर सर्वेलेंस रखते हैं, तो बच्चे का दम घुटता है। तो ओवर पेरेंटिंग हो रही है, इसलिए भी बच्चा डिस्कनेक्ट है। या बिल्कुल ही बच्चों के साथ ही नहीं है पेरेंट्स, तो भी गलत है। बैलेंस इज मिसिंग। तो इमोशनल डिस्कनेक्ट, एकेडमिक प्रेशर, फियर ऑफ फेलियर, पीयर प्रेशर, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, सेक्सुअल कन्फ्यूजन,
इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कंपैरिजन कल्चर कि बच्चों में बहुत कंपैरिजन, और मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आमने सामने का ही कंपैरिजन, आजकल तो साइबर कंपैरिजन भी है, बच्चे ऑनलाइन कंपैरिजन में भी अटक जाते हैं। उसके अलावा हम कह सकते हैं बॉडी इमेज इश्यूज़ हैं, बुलिंग है, बहुत ज़्यादा स्कूलों में बुलिंग हो रही है, और डार्क कंटेंट एक्सपोजर भी हो जाता है आजकल बच्चों का। बहुत जल्दी डार्क कंटेंट से भी एक्सपोजर हो जाता है और वो कुछ समझ नहीं पाते, घबरा जाते हैं और वो उस लाइन पे चल देते हैं, और उम्र तो होती नहीं है तो वो उस जाल में उलझ जाते हैं। लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि ये इतने सारे जब हम रीज़न्स पर बात करते हैं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मुझे मालूम है कि ये शॉर्ट्स और रील्स के ज़माने में आप लोगों में भी इतना पेशेंस नहीं है कि आप लोग भी 30-40 मिनट्स का वीडियो कंटिन्यू देख पाएँ। वो बात अलग है कि हम बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, आमिर खान है, करण जौहर है, या और कोई है, उनके हम 3-3, 5-5 घंटे के पॉडकास्ट भी देख लेते हैं, लेकिन हमारे में से कोई अगर कुछ बनाता है तो हम वो वीडियोस नहीं देख पाते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इस पर हमको डिटेल में चर्चा करनी चाहिए, तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। हम 2 पार्ट्स में तो डिफरेंट रीजंस पर बात करेंगे, और लास्ट वाले वीडियो में हम लोग रेमेडीज़ पे बात करेंगे। तो चलिए आज के जो रीज़न है उस पर हम बात करते हैं। अब जब इतने सारे रीजंस को हम देखते हैं तो मुझे लगा कि हमको सबसे पहले आज के ज़माने का जो सबसे खतरनाक कारण है जिससे हर इंसान एक्सपोज हो रहा है, सबसे पहले हम उस पर ही बात करते हैं, क्योंकि ये ही है जो सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ आ रहा है, और इससे कोई भी बच्चा छूटा हुआ नहीं है। इसको हम कहते हैं सोशल मीडिया एक्सपोजर या इंटरनेट ओवर एक्सपोजर। इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसने बहुत परेशान कर दिया है। हालांकि अब रिसर्चेज आ रही हैं कि बहुत सारे लोग हैं, कितने परसेंट, 24% लोग ऐसे हैं, फॉरेन में एक रिसर्च हुई कि वो लोग सोशल मीडिया से, मोबाइल से दूर होना चाह रहे हैं। अब उनको फिजिकल वर्ल्ड अच्छा लग रहा है, वर्चुअल वर्ल्ड से वो बोर हो गए, परेशान हो गए, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे भी जो बच्चे हैं, मेरे देश के जो एडोलेसेंट हैं, वो भी इस चीज़ से बोर हो जाएं और फिजिकल वर्ल्ड में एंजॉय करने लग जाएं। खैर जल्दी ही यहाँ पर भी ये होगा। तो ये जो इंटरनेट एक्सपोजर या सोशल मीडिया है, ये एक तेजी से बढ़ता हुआ साइलेंट किलर है जो आपके बच्चे को धीरे धीरे मार रहा है। और याद रखिए, सोशल मीडिया में या इंटरनेट पे अटक कर बच्चे टूटते नहीं हैं, धीरे धीरे घिस घिस के मर रहे हैं, पिस रहे हैं, घिस रहे हैं, और पता नहीं कौन से शोर में वो डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं, डूबे जा रहे हैं। तो बच्चे के मन को सबसे ज़्यादा तोड़ने वाला ये साइलेंट किलर आज के ज़माने में सबसे बड़ा खतरा बन गया है, क्योंकि शॉर्ट्स, रील्स और भी तरह के जो वेबसाइट्स हैं, पॉर्न एक्सपोजर, इंटरनेट एक्सपोजर, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। क्योंकि ये क्या होता है कि जो शॉर्ट्स और रील्स होते हैं वो इतना तेज़ी से आपको डोपामाइन हिट देते हैं। डोपामाइन, मैं आपको बता दूं, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसको कि हम कह सकते हैं, बहुत आसान भाषा में कहूँ तो वो खुशी का सिग्नल होता है। जब हम खुश होते हैं, हमें एंथुजियाज्म फील होता है, या इसको हम कह सकते हैं मोटिवेशन सिग्नल कह सकते हैं, या रिवॉर्ड सिग्नल कह सकते हैं। जब हमें रिवॉर्ड मिलता है ना किसी चीज़ का, तो जो हम खुश होते हैं, वो जो खुशी, वो जो एंथुजियाज्म है, वो डोपामिन के कारण होता है। और ये जो शॉर्ट्स और रील्स वगैरह है, ये जो 30 सेकंड्स का स्वाइप है, हर 30 सेकंड बाद जो हम स्वाइप कर रहे हैं, ये हमको डोपामिन हिट देता है। और जब बच्चा इस छोटे छोटे डोपामिन हिट में उसको अच्छा लगने लग जाता है, तो धीरे धीरे करके जो रियल लाइफ होती है उसमें होती है पढ़ाई उसको बहुत बोरिंग लगती है, उससे कोई डोपामिन नहीं मिलता उसको। पेरेंट्स लगते हैं इरिटेटिंग, लाइफ लगती है मीनिंगलेस, उसको रियल वर्ल्ड बहुत ही डल लगने लग जाता है, और वो उसमें सेल्फ कंट्रोल खोने लग जाता है, या मैं कहूँगी सेल्फ रेगुलेशन कम होने लग जाता है, और उसको ये वर्चुअल वर्ल्ड अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ पे हर 30 सेकंड में उसको एक हिट मिल रहा होता है। आपको मैं बताऊं कि रियल में जो बच्चे एथलेटिक्स वगैरह में करते हैं, तो वो सेम
वो जो गेम में खेलते हैं ना, उनको वो डोपामिन मिल जाता है, तो बच्चा फील्ड में क्यों जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसको तो डोपामिन ही चाहिए ना, तो वो रिलैक्स है, वो इस चीज़ में उलझ जाता है। और जब जब उसको ये पढ़ने के लिए बिठाते हैं या पेरेंट्स कुछ कहते हैं, तो वो उसको डोपामिन हिट चाहिए, तो वो बार बार फ़ोन की तरफ भागता है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो उसको खुशी नहीं दे रही हैं, उसको एंथुजियाज़म नहीं दे रही हैं। और जब उसको एक टाइम आता है जब डोपामिन क्रैश हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा डोपामिन मिलता है, दिमाग इतनी जल्दी जल्दी कुछ नहीं करता। अब क्या होता है कि एकदम से डोपामिन क्रैश हो जाता है और बच्चे को दिल मतलब खाली खाली सा लगता है, सैडनेस आती है, बोरिंग लगता है, चिड़चिड़ापन आता है, ये सब होता है। अब तो इस डोपामिन के लिए बच्चा धीरे धीरे करके इस ट्रैप में फंस जाता है। और सोशल मीडिया उसको क्या करता है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि किस तरह से बच्चे इस ट्रैप में फंसते हैं। और बच्चा सोशल मीडिया कहें या हम इंटरनेट कहें, इनको धीरे 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 करके जो सेक्सुअली मैच्योर कंटेंट होता है उसकी तरफ ले जाता है। मैं पेरेंट्स को कहूँगी कि प्लीज़ आप इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए कि बच्चे पॉर्न अचानक नहीं देखते। छोटे बच्चे को क्या ही पता है ना ये चीज़ें, तो बच्चे पॉर्न अचानक नहीं देखते। ये सब चीज़ें होती हैं एक जर्नी की तरह। पहले बच्चे देखते हैं इनोसेंट क्लिप्स देखते हैं, इनोसेंट रील्स देखते हैं, बच्चे देखते रहते हैं ना, कार्टून्स हैं और ना ये कोई शो आते हैं बच्चों के, और बड़े बड़े लड़के ना बड़े बड़े कॉमेडी शो कर रहे हैं, मेरे को बच्चे बताते रहते हैं, ट्रिगर इंसान और पता नहीं क्या क्या वो देखते हैं। तो इनोसेंट रील्स धीरे धीरे उनके सामने आती हैं, सेंशुअल डांसेस, फिर रोमांटिक सजेस्टिव क्लिप्स आते हैं, स्किन शोज आते हैं, फिर अडल्ट कंटेंट, अडल्ट ह्यूमर आने लग जाता है उनके सामने। धीरे धीरे ये एल्गोरिदम जो कि बहुत स्मार्ट है, ये एल्गोरिदम इनको हमें पता ही नहीं चलता कब पोर्नोग्राफी से कनेक्ट कर देता है, पोर्नोग्राफी से एक्सपोज कर देता है, इंट्रोड्यूस करा देता है। बच्चे तो समझ ही नहीं पाते और उनको पता ही नहीं चलता उनकी ये मासूम क्यूरियोसिटी कब एक खतरनाक एडिक्शन की तरफ चली जाती है। और आज मैं बहुत खुलकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। छोटे बच्चे 10-11 साल के बच्चे मास्टरबेशन करने लग जाते हैं और मास्टरबेशन करके वो इस हैबिट में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि बच्चे खुद परेशान रहने लग जाते हैं। मेरे पास आते हैं 11-12 साल के बच्चे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम इस हैबिट से छुटकारा पाना चाहते हैं। अब आप देखिए 12 साल की उम्र में तो ये कह रहा है कि मुझको छुटकारा पाना है, मुझे गिल्ट होता है ना, और मैं मर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तो बहुत बुरा हूँ। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है ना, ये हमारे दिमाग को सेक्सुअलाइज करता है। सेडक्टिव वीडियोस, बॉडी एक्सपोजर कंटेंट, रोमांटिक क्लिप्स, हाँ थंबनेल्स भी इतने बोल्ड बनाएंगे कि बच्चा फॉर द सेक ऑफ क्यूरियोसिटी उन चीज़ों को देखता है। अडल्ट मीम्स होते हैं, फिर धीरे धीरे उसके कानों में भी जा रहा होता है, पेरेंट्स भी देख रहे होते हैं, तो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन बढ़ता है और धीरे धीरे वो मैस्टरबेशन में चला जाता है। अब गिल्ट अटैक यहीं से होता है, क्योंकि है तो मासूम ही, तो वो क्यूरियोसिटी के कारण उधर गया, फिर वो उस हैबिट को अपनाता है, करने के बाद उसको फिर गिल्ट होती है, सेम गिल्ट होती है, फिर हैबिट, फिर सेम गिल्ट, फिर हैबिट, फिर बिगर गिल्ट, फिर शेम, फिर डिप्रेशन, और फिर उसको लगता है मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैंने ये क्या करा, मैं बहुत गंदा हूँ, मेरे साथ कुछ गलत है। इवन इतना तक कहते हैं बच्चे कि मेरी पावर कम हो रही है, मैं किसी को फेस नहीं कर सकता, मैं किससे बात करूँ, मैं तो बहुत बुरा हूँ। ये जो सेल्फ हेट्रेट है वो उसको धीरे धीरे करके सुसाइडल थिंकिंग की तरफ ले जाने लगती है। उसको लगता है कि मैं किससे बात करूं, कैसे बताऊं, बात भी करेगा तो अपने दोस्तों से करेगा, तो दोस्तों का हाल भी तो वही होता है, होते तो उसकी उम्र के हैं। बाई द वे किसी बड़े लड़के से उसकी दोस्ती है, बड़े अपने से काफ़ी बड़े से वो बात करता है, वो भी उसको ऐसी कोई जानकारी मतलब हंस के उड़ा देते हैं, तो बच्चा कुछ नहीं समझ पाता और इस तरह के थॉट्स में वो अटकने लगता है। तो सोशल मीडिया किस तरह से पोर्नोग्राफी बच्चे को इंट्रोड्यूस करता है आपको पता भी नहीं चलता। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़
आप लोग अपने घर में एक ऐसी जगह बनाइए जहाँ बच्चा मोबाइल देखे लेकिन कॉमन प्लेस हो, सबके बीच में देखे, ताकि आपको पता रहे कि बच्चा किन चीज़ों से एक्सपोज हो रहा है। इसके अलावा होता है साइबर बुलिंग एंड कंपैरिजन। याद रखिए, साइबर बुलिंग प्लस कंपैरिजन इज आइडेंटिटी कोलैप्स। आइडेंटिटी कोलैप्स क्यों? क्योंकि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ही कंपैरिजन नहीं होता, बुलिंग नहीं होती, ऑनलाइन बुलिंग भी होती है। इसके ऊपर हम कभी साइबर बुलिंग के ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसको रील्स में दिखते हैं परफेक्ट लोग, परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट ड्रेसेस, सब कुछ परफेक्ट दिखता है, परफेक्ट बॉडी, सब कुछ परफेक्ट दिखता है, और वो सोचता है कि सब मुझसे बेहतर हैं, सबकी लाइफ अच्छी है। अब वहाँ पे रील्स में देखता है पेरेंट्स और बच्चे भी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप जी रहे हैं, उसको लगता है मेरे पेरेंट्स तो टाइम ही नहीं देते मुझे, ठीक है, मैं ही दुखी हूँ, मेरी लाइफ में कमी है। ये देखो इसके पास ये BMW है, मर्सिडीज है लोगों के पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, और मेरे पास तो ऐसी ड्रेसेस ही नहीं है, और इनकी तो डॉल्स भी इतनी अच्छी है। मतलब वो परफेक्शन देखता है और खुद को बहुत ही लेसर मानने लग जाता है। तो याद रखिए, उसको लगता है मेरी बॉडी खराब है, मेरी लाइफ खराब है, मेरी फैमिली खराब है, हम सब बेकार हैं। तो ये कंपैरिजन उसमें एंग्जाइटी लाती है, ये एंग्जाइटी उसमें सेल्फ हेट्रेट लाती है, और फिर धीरे धीरे करके उसमें सुसाइडल थॉट्स भी आने की संभावना रहती है। या हर चीज़ पे मैं यही कह रही हूँ कि ऐसे थॉट्स आने की, ऐसे अटेम्प्ट की संभावना रहती है। अगर हम जाग जाएं तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो क्या होगा। तो ये चक्र बच्चों के मन को रोज़ तोड़ता है। वो जितनी बार रील्स देखता है उतनी बार उस बच्चे का मन टूटता है। देखिए, मोबाइल डेटा इतना आजकल इजीली अवेलेबल है, इतने कम पैसों में, हर बच्चे के पास ये रील्स हैं, लेकिन हर बच्चे के पास वो सो कॉल्ड परफेक्ट लाइफ नहीं है, जो कि फॉल्स या वर्चुअल वर्ल्ड में दिखाई जा रही है। इसके बाद आती है बात, अगर हम करें तो गेमिंग की। गेमिंग तो एक बिल्कुल मेरे को अल्टरनेट रियलिटी लगती है, जहाँ पे बच्चा उस गेम को जब खेल रहा हो उसमें वो हीरो होता है, सिर्फ वही हीरो होता है, और वो सोचता है कि बस यही है, यही असल ज़िंदगी है। लेकिन जब वो असल ज़िंदगी में जाता है तो आपको पता होगा कि असली ज़िंदगी में डांट भी होती है, पढ़ाई भी होती है, कंपैरिजन भी होता है, क्रिटिसिज्म भी होता है, लोनलीनेस भी होती है। तो उस बच्चे को रियल वर्ल्ड बहुत ही ख़राब लगता है, और रियल वर्ल्ड से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर इंसान को हीरो बनना, सुपरमैन बनना, पावरफुल बनना यही पसंद होता है। तो वो धीरे धीरे रियल वर्ल्ड से आइसोलेट होने लग जाता है, डिस्कनेक्ट होने लग जाता है, और ये आइसोलेशन वाला जो उसका फेज़ है उसमें धीरे 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 इतनी डीप लोनलीनेस ला देता है, और वो अपने आप को सोचता है मैं इन सबसे अलग कर लूँ, मैं अलग हो जाऊँ, और बच्चे में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लग जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब इंटरनेट के कारण बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं कि बच्चों में नेगेटिव थॉट्स, सुसाइडल थॉट्स आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और इन सब पर भी सबसे जो दुखद बात है वो ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमारा बच्चे के मन में चल क्या रहा है। बच्चा रूम में बैठा है, हंस रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, वो खुश है, आपको पता ही नहीं है कि वो बंद कमरे में किस शेम में है, किस गिल्ट में है। उस शेम और गिल्ट से अपने आप को निकालने के लिए वो और ज़्यादा उन्हीं तरह की रील्स, उन तरह के शॉर्ट्स, उस तरह की वेबसाइट्स पे जाने लग जाता है। तो उनको पता ही नहीं होता, और बच्चे में धीरे धीरे गिल्ट, शेम, कन्फ्यूजन, लोनलीनेस, फियर सब बढ़ने लग जाता है। उसको लगता है कहीं मैं भाग जाऊँ, मैं कहीं छोड़कर चला जाऊँ, मेरा दम घुटता है। मुझे बच्चे ऐसे ही कहते हैं, दम घुटता है यहाँ से मैम, मर जाने का दिल करता है, उसको जीना मुश्किल लगने लग जाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी, आप सभी पेरेंट्स को कहूँगी, अगर आपको अपने घर में अपने बच्चे में कुछ अलग सा कुछ दिख रहा है, जो कि सिम्टम्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं मेरे सारे बच्चों को भी कह रही हूँ, हम आपके साथ हैं। आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप इन टॉपिक्स पे या किसी भी तरह के आपके कोई भी इशू हो उस पर हमसे बात कर सकते हैं। हम पूरी तरह आपके साथ हैं, क्योंकि हमारा मानना है अंधेरों में भटकते बच्चों को हम ही रोशनी का रास्ता दिखाएंगे। जो टूट रहे हैं खामोशी में, जो टूट रहे हैं खामोशी में, उनके दिलों का दर्द हम ही मिटाएंगे। बस याद रखिए, बच्चों को थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा संभाल लीजिए। ये हमारे अपने हैं। इन यूट्यूबर्स को, इन रील्स बनाने वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।
उनको सिर्फ अपने व्यूज़, अपने लाइक्स चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। आपका बच्चा किस फेज में जा रहा है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बच्चा आपका अपना है, आपको फ़र्क पड़ता है। तो जब वो नाव डूबे उसके पहले ही संभाल लीजिए ना। तो बस मैं पेरेंट्स से यही कहूँगी कि आपके बच्चे आपके अपने हैं। उन लोगों के लिए वो बिजनेस हो सकता है, वो बच्चे उनके लिए कंज्यूमर हैं, वो उनका मार्केट है, लेकिन आपके बच्चे तो आपके अपना हिस्सा हैं, आपका अपना पार्ट है। तो उन्हें संभालिए, उन्हें सुनिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ मैं लिख रही हूँ टू बी कंटिन्यूड, क्योंकि अब जो और कारण क्या हो सकते हैं इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।